यार मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को सुना है कि जब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कितने म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए, तो उनका जो मानना है, उनका कहना है कि आप जो है तो तीन चार दो, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो पैसा आपका है, आप कितना रख सकते हैं और डिसीजन भी आपका है, लेकिन मैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, ज़्यादा वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपने फंड में देखता हूँ और अपने उससे देखता हूँ, जो मैंने किया है, जो अभी हो रहा है, उसके मुताबिक मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ दो तीन ही रखना चाहिए, तो भाई अगर दो तीन रखेंगे तो होगा क्या। सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने करीबन 13 होल्डिंग है मेरे पास। 13 म्यूचुअल फंड मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी जो गिरावट हो रही थी 8-10 महीने से पहले, अच्छा खासा पोर्टफोलियो ग्रीन था, उसके बाद पूरा का पूरा रेड हो गया। जितना वो था उससे कम से कम 4-5% की गिरावट हो गई थी। वो हाई से, ग्रीन से, जो 5-6% ग्रीन में था, वो 5-6% लॉस में चला गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। लेकिन मैं आपको जो फंड बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने मोतीलाल ओसवाल और मिड कैप अपॉर्चुनिटी में एक ही बार में वो किया था, इन्वेस्ट किया था। तो जहां पर मुझे मोतीलाल ओसवाल में ज़्यादा रिटर्न दिख रहा, वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में कम रिटर्न दिख रहा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे क्वांट और चलो ये तो HDFC जो मैंने शॉर्ट टर्म में और क्वांटर में, ये तो बड़े बड़े हैं, तो इनमें चलो पॉसिबिलिटी है कि इनमें जो तो रिटर्न अच्छा बने। ठीक है दोस्तों, आप नीचे आते हैं, जो कि मैंने SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी कर रखा है और निपॉन इंडिया भी SBI स्मॉल कैप में। जबकि निपॉन इंडिया में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिख रहा और SBI में कम रिटर्न दिख रहा, जबकि SBI 250 इंडेक्स में अभी भी रेड है, ये अभी भी ऊपर नहीं आया, इसने अच्छा अभी तक अभी परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, नीचे आते हैं कैनरा रोबोको और HDFC स्मॉल कैप, दोनों स्मॉल कैप है, इनमें अभी दोनों में रेड है, दोनों में भी माइनस में रिटर्न है। जबकि कैनरा रोबोको जो है वो ज़्यादा टूटा है और HDFC उसके मुकाबले में कम टूटा है, क्योंकि इन दोनों में एक ही साथ स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एक दो फंड में करते हैं, दो तीन फंड में रखते हैं, और जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर काफ़ी टाइम आपको तो आपका पोर्टफोलियो रेडी देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस इस तरह से मैंने डाइवर्सिफाई डाल रखा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, तो किसी ने ज़्यादा रिटर्न दिए है, किसी ने कम रिटर्न दिए है, किसी ने अभी दिए ही नहीं है कोई अभी। तो अगर मैंने इस तरह से, अगर किसी ने एक मान लेते मैंने सिर्फ कैनरा बुक और HDFC में डाला हुआ था, तो अभी तक वो दिए ही नहीं थे, अभी तक तो उन्होंने अभी तक रेडी दिखा रहा, माइनस में है पैसा, तो फिर क्या। इस तरह से आप भी अपना पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर सकते हैं और कर सकते हैं कि भाई मैं आपने जो तो कौन कौन से फंड लेना चाहिए, कितने फंड लेना चाहिए। अगर आप 1,000 रुपये की SIP अगर कर रहे हैं, तो आप जो है तो मान लेते हैं आपकी, आपने जो है तो 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं या 5,000 रुपये की कर रहे हैं, तो आपने 1,000 को 4 फंड में डाल देना चाहिए। 5,000 की कर रहे हैं तो 5 फंड में डाल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वरना मैं सोचता था कि यार हर कोई अच्छा जो एक्सपर्ट है, उनको अपने नॉलेज के हिसाब से या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है अपने हिसाब से बोलते होंगे। लेकिन यार जब आप अपने तरीके से करोगे ना, तब आपको जब धीरे धीरे समझोगे ना, तब समझ में आएगा कि यार अब जब किसी भी फंड में उठा के देखो, किसी फंड ने कितने दिया, किसी फंड में कितना दिया, तो बहुत सारे फंड जो तो हमेशा एक ही फंड जो तो परफॉर्म नहीं करता है।
ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने 10 गोलियां चलाई, तो 10 गोली आपकी बराबर निशाने पे तो नहीं लगेगी ना, कोई इधर उधर भी चुकेगी, कोई आसपास भी लगेगी, तो कोई जाके फिर डायरेक्टिव लगेगी। तो इसी तरह से फंड भी है। अगर और बहुत लोग बोलते हैं फिर कि भाई ओवरलैपिंग होगा, तो देखो ओवरलैपिंग इतना कुछ नहीं होता। अगर आपने देखना है तो आप जो तो 4-5 फंड में अगर डालेंगे ना, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अगर 3-4 अगर आप स्मॉल कैप भी रखते हैं ना, तभी आप गूगल पे जाइए और वहां पर जो तो मैच करिए, लिखिए कि ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आप मैच करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30% आपको जो तो ओवरलैपिंग में, और इतना होएगा तो इतना तो चलता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर 25 से 30% अगर आपका ओवरलैपिंग बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरा तो मुश्किल नहीं है, इतना डाल रखा है तो मेरा तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और इसमें जो तो रिटर्न भी ठीक बनता है। जैसे कि कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई फंड अच्छा अच्छा भी कर रहा, तो अगर मैंने मान लेते हैं कि उसी में सिर्फ 2-3 में डाल रखा होगा, तो वो तो अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, तो फिर पोर्टफोलियो अभी भी रेड होता ना। तो इस तरह से दोस्तों, कभी भी हो किसी की बात पे नॉलेज हर जगह से लेने का है, लेकिन करना अपने मन की है।